शुभारंभ, खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा साकार। मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसले, आदिवासियों की भूमि बेचने के नियम में होगा बदलाव। अचानक टाइगर रिजर्व विस्थापितों को मिलेगी 5 हेक्टेयर जमीन। जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक, टाइगर रिजर्व के लिए 19 गांव होंगे विस्थापित, हर परिवार को 10 लाख या 2 हेक्टेयर जमीन देगी सरकार। सिपाहियों का वेतन बढ़ाने की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री बघेल को लिखा पत्र, कहा पुलिस कांस्टेबल का वेतन ग्रेड 2800 रुपए जमा किया जाए। आत्महत्या के आंकड़ों पर रमन सिंह का तंज, आत्ममुग्ध भूपेश बघेल राहुल गांधी को दिखाए बेरोजगारी और किसानों को लेकर रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोरोना पॉजिटिव, राज्य में संक्रमितों की संख्या 47,000 पार, कोरोना के 2017 नए मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 76,803 गोबर विक्रेताओं को तृतीय किस्त 6 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस मौके पर गोधन न्याय योजना ऐप का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण माह का किया शुभारंभ। शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारा लक्ष्य सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है। सुपोषण अभियान से कुपोषित बच्चों में आई 13% की कमी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पोषण रथ का भी शुभारंभ। पुरखों ने जो देखा पूरी ताकत से उसे पूरा कर रहे। बच्चों और महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा। मात्र 6 महीने में 60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़िया काम किया। निष्ठा और सेवा भावना की वजह से सुखद परिणाम। कोरोना और कुपोषण दोनों पर लड़ाई लड़नी है। कोरोना काल में भी हितग्राहियों के घर जाकर दिया राशन। गोधन न्याय योजना ऐप का सीएम बघेल ने किया शुभारंभ। गोधन न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 6.27 करोड़ का भुगतान। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए टांका निर्माण के निर्देश। 76,803 गोबर विक्रेताओं को हुआ भुगतान। गोबर विक्रेताओं से 3,13,765 क्विंटल गोबर की खरीदी। योजना का लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिल रहा। गरीबों और जरूरतमंद तबके के लोगों को मिल रहा लाभ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना पूरा हो रहा। गोधन योजना गरीबों पशुपालकों में काफी लोकप्रिय। योजना से भूमिहीन और गरीबों को लाभ मिल रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना ऐप की लॉन्चिंग की है। इस मौके पर उन्होंने पाटन के ग्राम सिकोला के ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने सरपंच उषा निषाद से गौठान की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही गोबर खरीदी की व्यवस्था की जानकारी भी ली। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के 76,803 गोबर विक्रेताओं को तृतीय किस्त 6 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान भी किया। इस मौके पर गोधन न्याय योजना ऐप का भी शुभारंभ किया गया। माह के शुभारंभ के अवसर पर विभागीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, साथ ही संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि ठाकुर जी, महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक जी और हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित साथियों, भारत सरकार ने इस माह को सुपोषण के लिए चुना है और जो कुपोषित बच्चे हैं उसको कुपोषण से बाहर लाने का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही कर लिया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम जून माह में 2019 में हमने दंतेवाड़ा को चुना और उस पायलट प्रोजेक्ट से अनुभव लेते हुए उसे फिर बस्तर के अन्य जिलों में उसको फैलाया और 2 अक्टूबर को गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश स्तर पर इस अभियान की शुरुआत हमने की, जिसमें प्रदेश में जहां 38% बच्चे हमारे कुपोषित हैं,
और साथ ही 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। यदि 38% बच्चे यदि कुपोषित हो जाएं, 47% यदि महिला हमारे एनीमिया से पीड़ित हैं, तो ये जो समस्या है, छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि नक्सल बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ ये नक्सल से भी बड़ी समस्या है। यदि हमारे बच्चे ही कमज़ोर होंगे, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां यदि कमज़ोर होगी, तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस समस्या से जूझने के लिए पूरे प्रशासन को हमने लगाया और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की। हर पंचायत में गर्म भोजन बच्चों को देना शुरू किए, महिलाओं को देना शुरू किए। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 अक्टूबर से लेके मार्च महीने तक के जो हम लोगों ने अभियान चलाया, कोरोना जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले तक के, तो लगातार हम लोग चलाते रहे। लगभग 6 महीना इस कार्यक्रम को संचालित किया। उसका सुपरिणाम ये आया कि 13% बच्चे हैं वो कुपोषण से बाहर आए। मैं नहीं समझता कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पिछले वर्षों में किसी एक वर्ष में भी इतना प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हों जो इस अभियान से। तो जो हम लोग अभियान चलाए हैं वो बहुत सही दिशा में काम हो रहा है। हमारे महिला बाल विकास विभाग के, हमारे जिला प्रशासन के और हमारे पंचायतों से जुड़े हुए लोग हैं, आंगनबाड़ी है, मितानिन है, सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसी का परिणाम है ये रिजल्ट आया है। इसे आगे बढ़ाने का आवश्यकता है। अब चूँकि कोरोना काल है, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ऐसे में इस अभियान को भी संचालित करना है। तो लड़ाई हमारे 2 अलग अलग मोर्चे में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तीसरे किस्त के वितरण के अवसर पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी, महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, किरणमयी नायक जी और हमारे सभी अधिकारीगण और हमारे सभी जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और तिल्दा नेवरा के हमारे कोहका के सरपंच भाई कुर्रे जी और सभी बहनें, हमारे पाटन के सिकोला से जुड़े हुए उप सरपंच यादव जी और सभी हमारे साथीगण, आप सबको इस अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पहले किस्त 1,67,00,000 रुपया के वितरण किया गया 5 अगस्त को। दूसरा किस्त हमने 20 अगस्त को भुगतान किया 4,74,00,000 रुपये के। अब तीसरा किस्त जो वितरण आज जो सबके खाते में जाएंगे वो 6,27,00,000। 1,67,00,000 से शुरू किए और 45 दिन के भीतर में ये आंकड़ा 6,27,00,000 तक पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि ये गौपालकों के बीच में, गरीबों के बीच में यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि 45 दिन के भीतर में ये राशि 4 गुना बढ़ा है। अभी जैसे कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि बरसात ख़त्म होते ही ये राशि में 4 गुना और वृद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि यदि हम प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया यदि भुगतान करते हैं तो साल भर में 365 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में जाएगा। अभी भी हमको लड़ाई लड़ना है और भारत सरकार के निर्देश है इस माह में हम लोगों को सुपोषण शुरुआत करना है। वैसे भी हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा मध्याह्न भोजन के लिए जो सूखा राशन है, हम कोरोना काल में भी बच्चों के घरों में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन गर्म भोजन खिलाना एक दूसरी बात है, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमारे स्थानीय प्रशासन है
पंचायत है वो फैसला लेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमको सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है। हमारे बच्चे स्वस्थ हों, मजबूत हों, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमारी माताएं बहनें शारीरिक रूप से ताकतवर बने। ये हम लोगों के अभियान है। इस अभियान में सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के घुरदेवा में SECL कंपनी स्थित है, जिसके तहत घुरदेवा के समस्त कॉलोनी एवं बसाहट में रहने वाले लोग आते हैं। बिजली, पानी, साफ सफाई और तमाम सारी रोजमर्रा की अति आवश्यक कार्यों को उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी होती है। चूंकि घुरदेवा में रहने वाले अधिकतर लोग इन माइंस में कामगार होते हैं, इस वजह से इनकी सारी जरूरतों को उपलब्ध कराना SECL प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। इस समय जब कोरोना का समय चल रहा है, तब साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना होता है, मगर SECL प्रशासन इस विषय में अपना कार्यों जिम्मेदारियों को सुचारू ढंग से कराने में असमर्थता सामने नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 64 घुरदेवा के जनप्रतिनिधि पवन गुप्ता द्वारा कई बार SECL प्रशासन को साफ सफाई के लिए विषय में अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। लगभग 6 महीना से मैं SECL दौड़ रहा हूँ। अपना लेटर पैड में उनको लेटर भी दिया हूँ, मैं ये सिविल इंजीनियर गणपत साहब को। तो ये बोल रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, और उनको आज मैं करीब 4-5 महीना पहले भी बोला हूँ कि सर मुक्ति धाम में हम लोग का रेलिंग का ज़रूरत है। जैसे बॉडी वॉडी जलता है तो लकड़ी का जो पिलर के छत को गाड़ते हैं, उसको गाड़ने से बॉडी नीचे गिर जाता है। खबर पेंड्रा से है, जहां नवनिर्मित GPM जिले में भी इन दिनों कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। इसी कारण से प्रशासन के द्वारा लगातार गांव-गांव जाकर लोगों की कोरोना जांच की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा इसमें ज्यादा रुचि नहीं ली जा रही। इसलिए मरवाही के नवपदस्थ SDM रवि सिंह ने खुद ग्राम पंचायत निमधा में कोरोना जांच शिविर में जाकर अपनी कोरोना जांच करवाई और लोगों को अधिक से अधिक जांच कराने का संदेश देते हुए उनको जागरूक करने का काम किया। और आज मैं निमधा आया हुआ था। यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट कराया है कोरोना का, जिसका रिजल्ट 3-4 दिन में आएगा। परंतु अभी सभी जगह पे लोग, सभी स्वास्थ्यकर्मी पहुँच के टेस्ट कर रहे हैं। आप सभी जितने अधिक से अधिक हो सके टेस्ट कराइए और साथ में सारे प्रिकॉशंस रखिए। जितनी भी तरह की प्रिकॉशन होते हैं, आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, हाथ धोते रहिए और कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गिरदावरी कार्य कर रहे राजस्व अमले की बैठक ली। उन्होंने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरदावरी का कार्य शासन की प्राथमिकता में है। यह शासन की विभिन्न योजनाओं का आधार होता है, जिससे पूरी गंभीरता से बिना किसी त्रुटि के खसरा नंबर के अनुसार मौके पर जाकर ही गिरदावरी का काम पूरा करें। पटवारी गिरदावरी करते समय यह ध्यान रखें कि खसरे में असल में बोए जाने वाले रकबे का ही उल्लेख हो। उसमें आने वाले कुएं, डबरी, नहर, पेड़, मकान, ट्यूबवेल आदि का क्षेत्रफल रकबे में घटना है। 100 मिनट में शहर के कोई भी क्षेत्र या मोहल्ला या वार्ड में कोई भी शिकायत आता है सफाई का या अतिक्रमण का, वहाँ 100 मिनट के अंदर जाके वहाँ सफाई कराया जाता है और अतिक्रमण का जो प्रोसेस रहते हैं उसको भी किया जाता है। शिकायत करने वाले कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग निगम की टीम ने पूरा सही तरीका से जांच करके ही इसका अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी
शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ नगर निगम द्वारा एक विशेष पहल शुरू की गई है, जिसमें नगर निगम ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसमें शहरवासी किसी भी प्रकार की अतिक्रमण या फिर सफाई से संबंधित या फिर नगर निगम क्षेत्र के किसी भी परेशानियों को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम द्वारा इसका निराकरण सूचना देने के बाद 100 मिनट के अंदर अंदर होगा। निगम द्वारा विशेष कार्य शुरू किया गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी शिकायतें मिलने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। बीते दिनों हुए मां बेटे के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सकरी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतका के प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रेमिका अपने प्रेमी की शादी तुड़वा दी थी, जिसकी वजह से नाराज था। सकरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बीते शनिवार को सकरी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले निगम कर्मी रामेश्वर कौशिक की पत्नी सरिता कौशिक और उनके 11 साल के बेटे की हत्या कर दी गई थी। मौका वारदात से महिला का मोबाइल गायब था। पूछताछ में पता चला था कि सरिता का परसदा के किसी युवक से प्रेम संबंध था। सरिता अपने प्रेमी को लेकर इतनी गंभीर थी कि वह जब प्रेमी का विवाह तय हो गया तो उसने लड़की के घर जाकर इस कदर हंगामा मचाया कि उसकी शादी ही टूट गई। इसलिए पुलिस को शुरू से ही महिला के प्रेमी पर पूरा शक था। खबर मुंगेली से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा देश के नवरत्न औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, रेलवे एवं अन्य अति महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन स्वरूप बैनर, पोस्टर, झंडों के साथ भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ की मुंगेली संगठन द्वारा पैदल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम 7 सूत्री मांग ज्ञापन सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भीम रेजिमेंट के सभी युवा एक साथ मिलकर करते नजर आए, जहां सभी की आवाज एक साथ बुलंद नजर आई। बता दें कि भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ एक गैर राजनीतिक संगठन रेजिमेंट मुंगेली इकाई द्वारा जो है ये निजीकरण के विरोध में मांग की गई है और वो निजीकरण के विरोध में उन्होंने बोला है कि सभी राष्ट्रीयकरण किया जाए, जैसे बैंक है, उद्योग है और शिक्षा नीति है। इसमें सब निजीकरण होने के कारण बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। कोरबा के पौड़ी उपरोढ़ा विकासखंड के एक गांव में सरपंच और सचिव मिलकर तगड़ा खेल खेल रहे हैं। दरअसल विकास कार्यों के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है। गांव के रास्तों को बनाने के लिए लाल ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
जो आसानी से टूट जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं ईंटों से टंकी, नाला और नालियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। कुल मिलाकर पक्के ईंटों का पैसा लेकर कच्चे ईंटें लगाए जा रहे हैं। लगातार जो बारिश हुई थी उसमें महानदी के किनारे जितने भी गांव हैं रायगढ़ जिले के, जिसमें पुसौर थाना क्षेत्र, सरिया, सारंगगढ़ और कोसिर थाना क्षेत्र के बहुत से ऐसे गांव थे। वर्तमान में पानी उतरने के बाद बहुत सारे लोगों के पास सामान बह गए हैं, किसी किसी के मकान जो हैं वो अत्यधिक फूट गए हैं। तो जिला पुलिस की तरफ से रायगढ़ पुलिस की ओर से संवेदना अभियान चलाया गया है, जिसमें सामान्य लोगों से अपील की गई है कि वो अपने जो उन लोगों के लिए राहत के लिए कुछ सामान जो डोनेट करना चाहें कर सकते हैं। रायगढ़ जिले में पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रायगढ़ से क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जीवन का जीना दूभर हो चुका है। घर टूट चुके हैं, रोजगार भी छिन चुका है, किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं और जीवन यापन के लिए एक नई चुनौती सामने आ चुकी है। हुजूर के किसान अब करें भी तो क्या करें, यह काफ़ी उम्मीद किसान की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में समस्या तो बनी हुई है, जिसके लिए रायगढ़ पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान संवेदना कैंपेन के नाम से चलाया जा रहा है। इसमें बारिश और बाढ़ प्रभावित लोगों को चलोगी सम्मान उमराह पैकेज मुहैया कराया जाएगा। रायगढ़ पुलिस की आह्वान पर निवेदन पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक दानदाताओं ने रायगढ़ पुलिस की इस संवेदना कैंपेन का हिस्सा बने और जरूरी सामान पुलिस मुख्यालय तक पहुंचाया। इस कोरोना महाकाल में आंगनबाड़ी को खोलना ठीक नहीं है। यहाँ गर्भवती हैं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ लाभान्वित किया जाता है, लेकिन अभी गर्म भोजन प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी को 3 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती लोगों को टिफिन देने के लिए आदेश किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।